इज़ालत उल-ख़िफ़ा में शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ी ख़ूबसूरत एक बात लिखी। आपने फरमाया कि कुछ असहाबा नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना आपकी बारगाह में बैठे रहते, तो आपने एक दिन फरमाया कि यार वक्फ़े से मिला करो, वक्फ़े से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। कुछ लोग तबीयत पर बोझ बन जाते हैं, यानी उन्हें कहना पड़ता है कि जाओ यार कोई और भी काम करो, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसले तावीज़ होते हैं, जब वो मिलते हैं खुशी मिलती है, उनके मिलने की आस लगी रहती है, तांग रहती है, उड़ीक हर वक्त उनकी रहती है, इंतज़ार रहता है। मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, मिलते हैं तो शफा मिलती है। हज़रत अनस आप रवायत फरमाते हैं जब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आए, ज़ुहर की नमाज अदा फरमाई और चले गए। असर की नमाज आए, अदा फरमाई और चले गए। और मगरिब के टाइम प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपने फरमाया, अनस जी आका, फरमाया अबू बकर नहीं आए? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, ज़ोहर के टाइम भी आए थे, नमाज़ पढ़कर चले गए, असर के टाइम भी आए थे, नमाज़ पढ़ी और चले गए। प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यार जाओ उसे बुला कर लेके आओ, मेरी बारगाह में क्यों नहीं आया? हज़रत अनस आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके घर तशरीफ़ लेकर गए और जाकर ये बात अर्ज़ की कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको याद फरमा रहे हैं, आप उनके पास क्यों नहीं बैठे? तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ महबूब की बारगाह में आए ना, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अबू बकर यार ज़ोहर के टाइम भी आए तो मेरे पास नहीं बैठे, असर के टाइम भी नहीं बैठे, क्या बात है? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख़ुद ये इरशाद फरमाया कि वक्फ़े से मिला करो, मोहब्बत बढ़ती है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, आपने फरमाया अबू बकर मैंने तेरे लिए तो नहीं कहा था, तेरे लिए नहीं कहा था, तू जब मुझे मिलता है मेरा दिल लगा रहता है, तुझे देखता हूँ दिल खुश हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत आपने की, शायद कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जैसी मोहब्बत कोई और ना कर सके और ना किसी ने की है। एक बार महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काफिर कबीले की सुलह करवाने के लिए चले गए। तफसीर कबीर में ये बात है, बड़ी तफसील से मौजूद है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमा आपने लिखी कि जब अल्लाह के नबी सुलह करवाने के लिए गए तो आपने फरमाया यार असर की नमाज के टाइम हो सकता है मैं ना आऊँ, तो आप जमात करवा लेना। प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप चले गए और नमाज का टाइम जो है असर की नमाज का टाइम हो गया। जब असर की नमाज का टाइम आया, हज़रत बिलाल हबशी आपने इकामत कही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुसल्ला रसूल पर, मसनद रसूल पर खड़े हुए। तो नमाज के दौरान प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ लेकर आए। सहाबा ने हाथों के ऊपर हाथ मार कर ये बताया कि महबूब तशरीफ़ ले आए हैं। जब महबूब मस्जिद में आए तो पहली सफ़ को तोड़ा गया, दूसरी सफ़ को भी सहाबा ने तोड़ दिया, ऐसे सफ़ें टूटती गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको भी पता चल गया कि मेरे महबूब करीम आप तशरीफ़ ले आए हैं। महबूब सबसे आगे वाली सफ़ में पहुँचे तो अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना एक कदम पीछे हटाया। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अबू बकर नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर ने दूसरा कदम पीछे बढ़ाया। अल्लाह के नबी पाक ने फिर फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। आज तक तो हमने यही सुना है कि हुक्म जो होता है ये अदब पर फ़क़ीयत रखता है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या खूब अदब फरमाया मेरे महबूब का। तीसरा कदम पीछे किया तो अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर पीछे आ गए, दूर बैठे ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन सरकार आप फरमाते हैं नमाज पढ़ा कि मैं तैमल वेखा,
صحابہ نے صفیں بھی توڑ دی پر نماز نہیں ٹوٹی کسی کی۔ ابو بکر صدیق جو امام ہے وہ بھی مصلی سے پیچھے آ گئے پر جماعت ٹوٹی نہیں، جماعت اسی طرح چل رہی ہے۔ تو دور رہتے ہیں خواجہ غلام فرید، آپ فرماتے ہیں نماز پڑھاں کہ میں تیول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں سب سوم صلاتاں، کوئی یار دا فکر پہ آئی۔ اور اسی بات کو قلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں، اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی، نماز پڑھاں کہ میں تیول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں سب سوم صلاتاں، ایک یار دا فکر پہ آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے محبوب نے جماعت مکمل فرمائی، حضرت ابو بکر تشہد کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جی آقا، ہاتھ باندھ کر عرض کی جی آقا، فرمایا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا نماز پڑھاؤ، میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ، تو پھر آپ نے نماز پڑھائی کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہاں، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہاں کہ محمد عربی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امام بنے، ان کو نماز پڑھائے۔ یا رسول اللہ ہم تو غلام ہیں آپ کے، ہم نوکر ہیں آپ کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔